वसुदेवाय देवकी नंदनाय च ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। असीम अनुकंपा कृपा एवं करुणा से श्री शिव महापुराण को माध्यम बना करके श्री शक्तिश्वर महादेव सेवा समिति के आयोजकत्व में एवं हैरा खान महाराज जी के परम कृपा पात्र एवं सभी विद्वान विप्र मंडली के परम पावन सानिध्य में बैठ करके श्री शिव महापुराण को माध्यम बना करके जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट लाभ है सज्जनों सत्संग, वो आज 5 दिन से हम लोग भगवान की कृपा से प्राप्त कर रहे हैं। भगवान ही जब किसी जीव के ऊपर, किसी प्राणी के ऊपर, थोड़ा इको बढ़ाइए, थोड़ा सा इसको ठीक है, तो भगवान ही जब किसी जीव के ऊपर, किसी प्राणी के ऊपर विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा करना चाहते हैं, तब ऐसा सुयोग, ऐसा सौभाग्य भगवान की कथा कहने का, भगवान की कथा सुनने का ऐसा देव दुर्लभ अवसर हम और आपको प्राप्त होता है। कथा सुनने का, कथा कहने का और कथा का आयोजन कराने का
जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए भगवान के चरणों की प्राप्ति, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े, भगवान के चरणों में हमारी उपासना बढ़े, इसी उद्देश्य से ये कथा कहनी भी चाहिए, कथा सुननी भी चाहिए और कथा का आयोजन कराना भी चाहिए। तभी सुनना, कराना और कहना, ये तीन चीजें, तभी तीनों चीजें हमारी सफल होती हैं। सुनना भी सफल होता है, कहना भी सफल होता है और कराना भी सफल होता है। तो भगवान ही जब किसी जीव के ऊपर विशेष अनुग्रह करते हैं सज्जनों, तब ऐसा सुयोग, इस प्रकार का सौभाग्य भगवान की कृपा से हमें प्राप्त होता है। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि कुबेर के चरित्र को श्रवण किया और कुबेर कैसा धनपति बना, नारद जी के अभिमान को भगवान ने कैसे दूर किया, नारद को अभिमान भगवान ने कैसे दूर किया। कभी ठीक हो रहा है, कभी तो नारद जी के नाम देव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे कैसे दूर किया, ये श्रवण किया। नारद जी को अभिमान अपने त्याग का, अपनी तपस्या का अभिमान था नारद जी को, और भगवान ने इस अभिमान को दूर किया। तो सज्जनों, इसलिए ही कहते हैं नाम हरि जे जप तप कीने नाम को जारे नाम हरि जे धोती टांगे ना काया के पसारे। तो नाम हरि जे जप तप कीने, जप तप करके भी जब अभिमान आ गया तो उससे भगवान रीझने वाले नहीं। और नाम हरि जे जप तप कीने ना आत्म को जारे, आत्म को जारे। नाम हरि जे धोती टांगे ना काया की पसार। खाली धोती टांग के भी रिझने वाला नहीं, ना काया के पसारे
इस शरीर को सुंदर बनाने से भी रीझने वाला नहीं, तो कैसे रीझेगा? नावरी जप तप कीने ना काया के पसारे, नावरी जे धोती टांगे न काया के पसारे। बोले कैसे लीजिएगा? बोले दया करे धर्म मन राखे, जग से रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, बोले ताहि मिले अविनाशी। अपना सा दुख सबका जाने, ताहि मिले अविनाशी। वो अविनाशी परब्रह्म परमात्मा, ट्रैवल बहुत ज्यादा हो गई। तो ना वरी जे धोती टांगे ना काया के पसारे, और दाया करे धर्म मन राखे, जग से रहे विलासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताहि मिले। तो इसलिए भगवान ने नारद के अभिमान को दूर के, नारद को अपनी त्याग, अपनी तपस्या का अभिमान हो गया था, इसलिए भगवान ने इतनी बड़ी लीला थी कि नारद के अंदर भगवान ने विचार किया, अभी अभिमान का जो बीज है नया नया है, अभी इसको यदि नष्ट कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। तो नारद के भगवान ने दूर किया। उसके बाद सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि भगवान सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं, ये सृष्टि का निर्माण कैसे होता है? तब भगवान ने सज्जनों बताया और अर्धनारीश्वर रूप भगवान ने अपना प्रकट किया। क्योंकि जितने भी बेटा पैदा किए ब्रह्मा जी ने, सब घर छोड़ करके जंगल की ओर चले गए। तब सज्जनों, तब भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर रूप प्रकट किया और भगवान ने कहा मानसिक सृष्टि आरंभ की, सबसे पहले संध्या का निर्माण किया। संध्या में बहुत सौंदर्य था, फिर बाद में वही संध्या अरुंधति के रूप में प्रकट हुई। अर्धनारीश्वर रूप का मतलब भगवान ने दिखाया कि ब्रह्मा जी जब तक संसार में नारी नहीं आएगी, स्त्री नहीं आएगी, तब तक संसार आगे चल नहीं सकता। तो तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ करी और सृष्टि में सबसे पहले उन्होंने संध्या का निर्माण किया। संध्या में बहुत सौंदर्य था, फिर वही संध्या अरुंधति के रूप में प्रकट हुई। अरुंधति महर्षि वशिष्ठ की पत्नी बनी, महान पतिव्रता नारी हुई, सब लोग जानते हैं। यहाँ लिखा है कि उन्होंने वर मांगा था कि जो पुरुष मुझे गलत दृष्टि देखे वो उसी समय नपुंसक हो जाए। संसार को घोषणा है कि अरुंधति जो तारा है वो सज्जनों सबको दिखाई नहीं देता है, किसी को नहीं दिखाई देता है। आप देखते होंगे उत्तर दिशा की ओर चारपाई के पाए की तरह तारे होते हैं, उसमें चौथा जो तारा है वो अरुंधति तारा है। वो सबको दिखाई नहीं देता है, वो उसी को दिखाई देता है जिसकी मृत्यु निकट आती है। मृत्यु निकट आने के भी शास्त्र में बहुत सारे संकेत हैं। अरुंधति तारा उसको दिखाई दे, मृत्यु के संकेत है। और दीपक बुझने पर उसकी गंध प्राप्त न हो, अरुंधति तारा न दिखाई पड़े, हर वस्तु दो रूपों में दिखाई देने लगे, डूबते हुए सूर्य में छिद्र दिखाई देने लगे, चंद्रमा में छिद्र दिखाई देने लगे, दर्पण में अपना दो सिर दिखाई देने लगे, ये सब मृत्यु के संकेत है। तो मृत्यु जिसकी निकट आती है
तो सजनों उसको ये अरुंधति तारा दिखाई देता है। जब ब्रह्मदेव ने अपने इष्ट का स्मरण किया तो अर्धेन नारी पुरुषार्धेन सतस्यामसृजद्वन्द्वं सर्वसाधनमुत्तमम्। ब्रह्मदेव ने ब्रह्मा जी ने सृष्टि का स्मरण किया, इष्ट का स्मरण किया और सृष्टि प्रारंभ करी। कैसे बनाई भगवान ने? जिसको बनाते भगवान ब्रह्मा जी कोई जंगल चला जाता हो, तब भगवान शंकर ने अपना अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हो गए और आधा शरीर स्त्री का है और आधा शरीर पुरुष का है। बड़ा दिव्य है, दर्शनीय स्वरूप भगवान का है। अर्धनारीश्वर धाम गढ़वाल में पड़ता है, हम लोग वहां कथा करके आए। इधर कर्णप्रयाग से गंगा के तट पर बड़ा विशाल मूर्ति बनी है। इसलिए स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी इसीलिए कहा गया है। भगवान शंकर ने ये दर्शन दिया। ब्रह्मदेव ने भगवान शंकर के उस रूप को देखा, स्तुति करी। भगवान आपने सृष्टि के लिए आदेश दिया लेकिन सृष्टि बढ़ नहीं रही है, इसलिए आपसे निवेदन है कि सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाएं। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मदेव आपको मेरे स्वरूप से ही पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। भगवान क्या कि जब तक संसार में स्त्री नहीं आएगी तब तक संसार का क्रम आगे चल नहीं सकता। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन से काम को प्रकट किया, जिस काम का नाम मनमथ भी है, मन को मतने वाला है, मदन भी इसका नाम है, क्योंकि जीव को ये मदोन्मत्त बना देता है। और इसके धनुष के बाण है रूप रस शब्द गंध स्पर्श। भगवान ब्रह्मा जी ने अर्धनारीश्वर के रूप को देख करके भगवान शंकर के आदेशानुसार मन से कामदेव को और अपने पसीने से रति को प्रकट किया। ये शंकर भगवान की जय हो। भगवान ने मन से कामदेव और भगवान ब्रह्मा जी के पसीने से रति की उत्पत्ति हुई, दोनों का विवाह हुआ। इससे आगे सृष्टि चली। दक्ष प्रजापति भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से 2 पुत्र पैदा किए, हरियश्वर सबलाश्व नाम के। लेकिन देवर्षि नारद जी महाराज ने उनको ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश किया सज्जनों कि बालक थोड़ा सा बड़े हुए कि जंगल की ओर प्रस्थान करे। पिताश्री हमको ये प्रवृत्ति निवृत्ति के मार्ग में जाना है, इस संसार में जाना, विवाह करना, बेटा बेटी पैदा करना, ये हमारे वश का नहीं है। हम तो जंगल में जाएंगे और गोविंद का गुणानुवाद करेंगे। दक्ष को बहुत पीड़ा हुई। जितने भी बेटा दक्ष के घर जन्म लिए, नारद जी ने सबको ऐसे अध्यात्म ज्ञान का उपदेश किया, सबको जंगल बाबा जी बना दिया। दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया, नारद जैसा तू भिक्षुक है ऐसी मेरे पुत्रों को भी भिक्षुक बना दिया। मेरे बेटों ने गृहस्थ जीवन को देखा ही नहीं और तूने निवृत्ति के मार्ग में भेज दिया। तेरा यही काम है? तुम्हें मालूम नहीं है कि एक पुत्र से, पिता से जब उसका पुत्र छूटता है तो उस पिता के हृदय में कितने कष्ट होता है, कितनी वेदना होती है, कितनी पीड़ा होती है। इसलिए दक्ष ने कहा नारद हम तुम्हें श्राप देते हैं क्या कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा किसी के घर में टिक ना पाओ, क्योंकि तुम जहां जा रहे हो उनके बेटाओं को जंगल भेज दे रहे हो। इसे श्राप देते हैं कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाओगे। नारद जी दक्ष के चरणों में गिरे, प्रभु बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया, हम 2 घड़ी में ही ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश कर जाएंगे कि सज्जनों
हमको ज्यादा टिकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक ही जगह रहने का यदि श्राप दे देते तो शायद हमारे लिए परेशानी हो जाती, कठिन हो जाता, कि साधु एक जगह टिकता नहीं है। इसलिए हम 2 घड़ी में ऐसे अध्यात्म ज्ञान का उपदेश कर देंगे कि महाराज क्या कहना, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुण्याद तुलसी संगत साधु की भले हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी माने 24 मिनट, शायद इतना ही। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुण्याद है। इतना में यदि किसी साधु का संगत हम कर ले और उनकी बातों को ध्यान से सुन करके हृदय में उतार करके उस मार्ग पर चलना यदि हम प्रारंभ कर रहे हैं तो हमारा जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। और मन कहीं, बुद्धि कहीं, विचार कहीं, शरीर कहीं, तुम्हारा शरीर कथा में, मन चक्रों में, बुद्धि घर में, विचार गाय भैंसों में, तो ऐसे क्या होगा, जिंदगी भर सुनी तब भी। तो इसलिए मन, बुद्धि और चित्त को लगा के एकांत होकर तब सजनों दक्ष प्रजापति ने कहा, नारद जी तुमने हमारे बेटों को भिक्षुक बना दिया, भिक्षुक मार्ग दिखला देते हैं, इसलिए नारद जी ने बेटियां पैदा कर दी। बेटियों से गृहस्थ जीवन चलेगा। तब सबसे पहले नारद जी ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। 60 कन्याओं को नारद जी ने, ब्रह्मा दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याओं को जन्म दिया, जिसमें 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ में किया। कैसा होता था? 60 कन्या, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया, जिसको लोग 27 नक्षत्र भी कहते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, ये दक्ष की कन्याएं हैं और उन्हीं कन्याओं से सारी सृष्टि की रचना हुई। 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ में कर दिया, 13 कन्याओं का विवाह भूतान गिरस कश्यप के साथ कर दिया, 2 कन्याओं का विवाह गरुड़ इत्यादि के साथ में कर दिया। ऐसी 60 कन्याओं का विवाह हुआ। ये शंकर भगवान। अब दक्ष ने सोचा कि ऐसी कन्याएं तो हमने संसार में बहुत पैदा कर दी है, अब हम महामाया भगवती को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करेंगे, महामाया भगवती को अपनी पुत्री बनाएंगे। तब दक्ष प्रजापति ने भगवती पराम्बा की को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तप किया। बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद मां जगत जननी भगवती ने दक्ष को दर्शन दिया। बोले जगत जननी जगदम्बा माता की जय हो। जैसे ही पराम्बा ने दर्शन दिया तो सजनों, पराम्बा भगवती का सौंदर्य क्या कहना, विलक्षण सौंदर्य है। जब विलक्षण सौंदर्य को दक्ष प्रजापति ने देखा तो दक्ष ने कहा, भगवान देवी माँ आप मेरे घर बेटी बन करके आओ तो हमारा महत्व बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पुत्र यदि लायक हो तो सजनों पिता का महत्व बढ़ता है, शिष्य यदि लायक हो तो गुरु का महत्व बढ़ता है, और बेटी यदि लायक हो तो 2 कुलों का महत्व बढ़ता है। बेटियों के ऊपर संसार का ज्यादा भार है सजनों। इसलिए दक्ष प्रजापति ने विचार किया कि माँ आपको हमारी बेटी बनकर के आना पड़ेगा। माँ भगवती ने कहा, मैं ज्योति रूपा हूँ, जगत जननी हूँ, मैं एक की बेटी नहीं बन सकती। तब दक्ष ने कहा, माँ यदि हमारे ऊपर आप प्रसन्न हैं तो हमारी बेटी बनकर के आपको हमारा महत्व बढ़ाना ही पड़ेगा। माँ भगवती ने कहा, दक्ष तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी बेटी बन करके मैं अवतरित हूँ। तो सजनों, भगवती वीरनी के गर्भ से दिव्य तेजोमय प्रकाशमयी के रूप में अवतरित हुई माँ भगवती की बेटी के रूप में भगवती ने दक्ष को दर्शन दिया
बोले जगजननी जगदम्बा माता की जय हो। जय जय श्री राधे। तो चैत्र शुक्ल नवमी के दिन, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के दिन के ठीक 12 बजे पराम्बा भगवती दक्ष के यहाँ प्रकट हो गई। वे दक्ष प्रजापति महाराज की जय हो। और भगवती का नाम सती रखा। दक्ष प्रजापति माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ आपने बड़ी कृपा की, दर्शन दिया, दर्शन दिया और माँ प्रसन्न हो गए। दक्ष प्रजापति चरणों में गिर पड़े और माँ की स्तुति करने लगे। आज सजा दरबार ओ मेरी मैया तेरे भवन में। आज सजा दरबार ओ मेरी मैया तेरे भवन में। हाँ तेरे भवन में, 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 तेरे भवन में सदा दरबार तेरे भवन। आज सदा दरबार मेरी मैया तेरी मैया उसमें नंदा भक्त हो सकता है, पर एक बार विवाह के बंधन में कोई बंध गया फिर सज्जनों मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, देवताओं हमारा विवाह से लेना देना क्या है? नारी जीवन का बंधन है। नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार को एक साधु कुंवरे पर ब्रह्म की ओट। इसलिए नारी नाई निहारिए दिए नैन की चोट को एक साधु रे पर ब्रह्म की ओट। इसलिए पुरुष साधक के लिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, विषय भोग निद्रा हंसी
और संसार से प्रेम। प्रेम संसार से नहीं करना है, प्रेम परमात्मा से करना है। संसार प्रेम करने लायक नहीं है, संसार सेवा करने लायक है। उसकी सेवा करो और प्रेम परमात्मा से करो। प्रेम करने लायक भगवान। जहाँ दीन दुखी मिले सबकी सेवा करो, लेकिन प्रेम परमात्मा से करो। इसलिए तो कहा है प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, हृदय तो। भगवान शंकर ने कहा कि भगवान शादी से हमारा क्या संबंध है? तो सज्जनों, भगवान शंकर ने कहा, लेकिन देवताओं ने कहा कि हे भोलेनाथ, एवं शिवा सती भूत्वा शंकरेण विवाहिता पितुर्यज्ञे तनुं त्यक्त्वा नाम दत्तां स्वपदं ययम्। एवं शिवा सती भूत्वा, भगवान देवताओं ने कहा प्रभु आप विवाह करें, इसमें आपका हित नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन भगवान इसमें हमारा हित है। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। दुष्ट और संत में क्या अंतर है? इतना ही अंतर है। दुष्ट जो होता है वो दूसरे के सुख को देख करके दुखी होता है, और संत जो होता है वो दूसरे के दुख को देख के दुखी होता है। पर दुख द्रवही संत सुपुनीता, उसी का नाम साधु है। तो चाहे पेंट में ही क्यों ना हो, साड़ी पहन के ही कोई माता क्यों ना हो, ये दूसरे के दुख को देख करके आपके मन में पीड़ा होती है, तो सज्जनों आप साधु की कोटि में आते हैं। साधु क्या है? लाल कपड़ा, पीला, सफेद, ठीक है, तो यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म इज नो करेक्ट। हमारे महाराज जी अंग्रेजी खूब बढ़िया बोलते, हमें तो नहीं आती। यूनिफॉर्म जो है वो चरित्र नहीं है, यूनिफॉर्म चरित्र नहीं है। पुलिस की वर्दी पहन करके भी लोग बदमाशी कर देते हैं। आर्मी की वर्दी धारण करने के बाद भी आपने देखा कई आर्मी के अफसर जेल में हैं। इसलिए यूनिफॉर्म चरित्र नहीं है। साधु क्या है? एक आंतरिक वृत्ति का नाम साधु है। इतने गुण जा मैं शोषण। पहला गुण क्या है? बोले सहनशील, आशय उदार अति, धीरज सहित विनय की, सत्य वचन सबको सुखदायक, गई अनन्य व्रते। इतने गुण जा मैं शोषण। इतने गुण जिसके भीतर है वो संत है। पहला गुण क्या है? सहनशील। हमारे अंदर भक्ति आ गई, इसकी पहचान क्या है? हमारे अंदर भक्ति आ गई, इसकी पहचान क्या है? खुद ही परीक्षण कर लो। यदि ये लक्षण आपके अंदर घटित होते हैं तो समझ लो आपके अंदर भक्ति भी आ गई और आपके अंदर प्रेम भी आ गया। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको परमात्मा भी मिल जाएगा। ये शंकर भगवान भक्ति आ गई, इसका लक्षण क्या है? कीर्तनीय सदा हरि। सबसे पहला गुण
हमारे अंदर भक्ति आएगी, इसकी पहचान क्या है? सबसे पहला पहचान क्या है? तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी छोटा मानना, यह भक्ति का पहला लक्षण है। तृणादपि सुनीचेन, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना। और तीसरा है अमानिनाम। अमानिनाम माने मान से स्वयं रहित हो जाए, स्वयं मान से रहित हो जाए। साधु हमारे घर आए ना, जिसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़े, अरे ऐसे सोफा लगाओ, ऐसे चारपाई लगाओ, ऐसे आसन बिछाओ, ऐसे बैठो, जो वीवीआईपी है। साधु माने जैसे पड़ोस का कोई छोटा बच्चा हमारे घर में आ जाता है, साधु बालक ही होता है। पड़ोस का बच्चा हमारे घर आ जाए, हमें कोई कुछ नहीं लगता है। ऐसे ही सज्जनों, ऐसी वृत्ति यदि किसी साधु की बालक के समान साधु हो, बिल्कुल अमानिनाम, स्वयं मान से रहित हो जाए, और मान देना, दूसरे का सम्मान करे। अमानिनाम मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। अपने आप को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी छोटा मानना, तरोर वृक्ष के समान सहनशील बन जाना, स्वयं मान से रहित हो जाना, दूसरे का खूब सम्मान करना, और कीर्तनीय सदा हरि, सदा श्री हरि भगवान का कीर्तन करना, ये साधुता का लक्षण है। शंकर भगवान यही लक्षण साधु का है। इसलिए सज्जनों, जब देवताओं ने कहा प्रभु इसमें आपका हित नहीं है विवाह करने में, हम जानते हैं, लेकिन भगवान हमारा हित है, इसलिए आप शादी कर लीजिए। भगवान शंकर विवाह करने के लिए तैयार हो गए। भगवान शंकर है गोरे, ध्यान दी, गौर वर्ण के हैं। कैसे गौर वर्ण? कितना गौर? और माता पार्वती वो श्यामा है। हो गए दक्ष जी महाराज की। भगवान शंकर कैलाश पर्वत से बारात लेकर के हृदय रस्मों को पूर्ण किया। और सज्जनों, हमारी बुद्धि भी एक प्रकार की सती शास्त्र के अनुसार, मन भयो पिता, संसार के साथ व्यवहार निभाओ, सबके साथ जो भी आता है सबके साथ व्यवहार निभाओ। सबको आओ बगल आइए, बैठे, चाय पियो, पानी पियो, जो जैसा हो उससे वैसी बातें कर लो, छुट्टी, जाओ भैया। और अपने मन बुद्धि चित्त को अपने भगवान के चरणों में लगाना। भगवान शंकर ने बोलो, भगमाता सती ने कहा, दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद हर कन्या के मन में रहता है, कैसा मेरा घर होगा, कैसा मेरा पति होगा, कैसे मेरे सास ससुर होंगे। भगवान शंकर सती को लेकर के गए और शमशान घाट में जाके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी शादी करके अपने घर चले गए। जब शमशान में गए, माता सती ने पीछे से शंकर जी से कहा, भोलेनाथ, हाँ घर चलो। देवी कहा घर चलो। भगवान शंकर ने कहा, देवी यही तो है हमारा घर है, ये शमशान ही तो हमारा घर है। सती ने कहा, देवी भगवान क्या कहते हो? भगवान शंकर भोलेनाथ ने कहा, देवी कि संसार के जितने बड़े बड़े महल कोठी वाले लोग दिख रहे हैं ना, जितने बड़े बड़े 18 मंजिल वाले दिख रहे हैं ना, ये सबका असली घर यही है। इसलिए हमने पहले इसको अपना घर बना लिया। ये शंकर भगवान सारे संसार के जितने प्राणी हैं सबका असली घर यही है, इसलिए हमने पहले इसको अपना घर बना लिया है। हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव
विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे, शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। सती बैठी भगवान शंकर के पास और भगवती सती ने कहा, भगवान कृपा करके हमें ये बताइए कि यदि व्यक्ति गृहस्थ जीवन में मुक्ति प्राप्त करना चाहे, सदगति को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? विवाह करके यही तो होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, प्रिय तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यदि गृहस्थ जीवन में व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करे कि ज्ञान क्या है। ज्ञान का अधिकार सबको है। ज्ञान इसलिए प्राप्त करे, ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर मन में कोई कुंठा नहीं रह जाती है। किसी प्रकार की कोई कुंठा ज्ञान प्राप्त के बाद नहीं रहती है। और ज्ञान के लिए कोई जाति, कोई आश्रम बंधन कारक नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने का सबको अधिकार है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास उसके बाद करना चाहिए। आजकल भौतिकवादी युग है। आज के युग में अर्थ ही प्रधान है, काम प्रधान है। धर्म और मोक्ष की बात तो बहुत दूर है। अर्थ और काम की प्रधानता। अर्थ है तो ज्यादा पैसा किसी के पास है तो वो भी काम में लग रहा है, कामनाओं में लग रहा है। कामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, लग नहीं सकता। और अर्थ जब तक धर्म में नहीं लगेगा तब तक मोक्ष की भी तो सोचना भी नहीं चाहिए। श्री शंकर भगवान की जय हो। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद क्या है इसका उदाहरण के तौर पर समझिए। कैकेयी जो है वो भौतिकवाद का प्रतीक है और भरत जो है वो अध्यात्मवाद का प्रतीक है। कैसे? क्योंकि कैकेयी ने राज्य के लिए राम को छोड़ा और भरत ने राम के लिए राज्य को छोड़ा। ये शंकर भगवान। कैकेयी भौतिकवाद का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि उसने राज्य के लिए राम को वन में भेज दिया, छोड़ दिया। हालांकि ये क्रिया नहीं है। कैकेयी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि सारा कर्म कैकेयी ने अपने ऊपर ले लिया। जो अध्यात्म रामायण को पूर्ण पढ़ेगा, अध्यात्म रामायण को, तो तब समझना है कैकेयी का राम जी के चरित्र में कितना बड़ा रोल है। राम यदि अयोध्या में ही रहते, राजा बन जाते तो राजा राम कहलाते। कैकेयी ने कलंक अपने माथे लिया। 14 वर्ष राम वनवास में गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहलवाने में कैकेयी कहा है। बोले कैकेयी माता की जय हो। इसी तो राम जी महाराज जब वन जंगल से लौट करके आए, अपनी माँ कौशल्या के चरणों में प्रणाम बाद में किया, सबसे पहले कैकेयी के चरणों में प्रणाम। राम जैसी मर्यादा, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में कैकेयी का हाथ है। जंगल में नहीं जाते और राजा बन करके बैठे तो राजा राम कहलाते। जंगल में गए, कैसे कैसे लोगों का सामना हुआ, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। इसलिए सज्जनों, ये तो उदाहरण के तौर पर आपको बताया जा रहा है। तो कैकेयी जो है, बाहर की दृष्टि से देखें तो कैकेयी भौतिकवाद का प्रतीक है और भरत जी महाराज अध्यात्मवाद के प्रतीक है। कैकेयी ने राज्य के लिए राम को वन में भेज दिया, छोड़ दिया, और भरत जी महाराज ने राम के लिए राज्य को छोड़ दिया। राम जी के साथ से सेवा करने वाले बहुत लोग थे जंगल में। निषाद थे, कोल थे, भील थे। कोई पत्तों का आसन लगाता, कोई चरण दबाता था। भरत जी के साथ कौन था? अयोध्या की बाहर भूमि जमीन को खोद करके उसके नीचे रहे गाय को, जिन्होंने वनवास काल तक अन्न का ग्रहण भी नहीं किया, गाय को जो खिला। भाई कैसा हो? भरत जैसा।
पिता कैसा हो? दशरथ जैसा, जिसने पुत्र के वियोग में प्राणों का ही त्याग कर दिया है। और बेटा कैसा हो? राम जैसा, जिसने पिताजी के एक आदेश पालन करने पर सजनों राज्य को, संपूर्ण राज्य को छोड़ के जंगल चले गए। बेटा ऐसा हो। आजकल तो बेटा संपत्ति के लिए पिता से कोर्ट में कई केस चल रहे हैं, पिता पुत्र के केस चल रहे हैं। तो इसलिए राम जैसा घर में स्थापित करना पड़ेगा आदर्श। रावण बन के शाम को घर आओगे तो राम जैसी सीता जैसी पत्नी फिर मिलने वाली नहीं है। पत्नी कैसी हो? मां सीता जैसी वहां राजकुमारी है, कुछ सामान्य नहीं है। जनक नंदिनी है, जनकपुर जनक की राजरानी है। पलंग पौड़ सिर गोद हिंडोरा, जिसने पलंग पर पैर रखा है या अपनी माँ की गोद में रखा है, और वो आज कटीले वन में जंगल में जा रही है। किसके लिए? पति के लिए। राम ने कहा सीते तुम घर में ही रहो। जनक किशोरी जानकी जी ने कहा पतिदेव मैं घर नहीं रह सकती, आपके साथ चलूंगी और आगे आगे चलूंगी। क्यों? पूरे रास्ते में जो कांटे होंगे ना, वो सब कांटे मेरे पैर में चुभ जाएंगे, आपके लिए रास्ता साफ हो जाएगा। कोई जगह जननी माता की। तो सजनों, तो रामलीला हम लोग कराते हैं और देखते भी हैं, लेकिन सजनों रामलीला करा करके देख करके राम जैसा स्थापित हमारे घर में आदर्श हो जाए। शंकर भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं। कोई राम का प्यारा सुर बताऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर बताऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर बताऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर बताऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो, माया के दीवानों सुन लो। एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन लो। एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रहेगा। माया मिट्टी होगी, दर्दा होगी गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा सुर बचाओ गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा सुर बचाओ गली गली। बोलो राम राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राधे हरि बोल। क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान, झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला दो दिन का है, जग का मेला दो दिन का है, अंत में होगी चला चली। जग का मेला दो दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा सुर
के बने गुजारी आखिर बर्तन खानी। ये सोने चांदी वालों सुन लो, सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी। सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाओ मैं खरी खरी। ले लो रे कोई नाम बचाना सोर बचाओ। कि भैया मैंने सुना है कि लक्ष्मण ने 12 वर्ष हो गए हैं उसे निद्रा और स्त्री का त्याग कर रखा है। 12 वर्ष से सोई नहीं है, भोजन का भी त्याग कर रखा है। तो सज्जनों, तो हनुमान जी ने कहा राम राघव चिंता न करो, बस मेरी एक कमजोरी है, वो कमजोरी यदि सामने नहीं आएगी तो लक्ष्मण के शरीर पर कोई रेखा भी नहीं खींच सकता है मारने की बात छोड़ो। लेकिन सज्जनों, इस बात को रावण जानता था और रावण ने किसी प्रकार से हनुमान जी को लक्ष्मण से थोड़ा दूर हटा दो ऐसा कुछ कहा। नारद से प्रार्थना करी। अब तो नारद जी हमारा अध्यात्म रामायण में ही वर्णन है, तुलसी रामायण में नहीं अध्यात्म रामायण पढ़ेंगे तो पता नहीं। तो सज्जनों, तब रावण ने नारद जी से कहा नारद ऐसी कोई लीला करो, मैंने सुना है कि लक्ष्मण ने 12 वर्ष हो गया है निद्रा तंद्रा और भोजन 3 का त्याग कर रखा है और वही आज युद्ध होने वाला है। तो नारद जी महाराज कथा सुनाने लगे। कथा सुनाते सुनाते नारद जी पीछे को हटने लगे, हनुमान के पैर भी रुकने लगे। हनुमान के पैर रुक गए, हनुमान जी कथा कीर्तन में मस्त हो गए और इधर लक्ष्मण जी महाराज को तब शक्ति लग गई। लक्ष्मण को जब शक्ति लगी तो हनुमान जी कथा पूर्ण हुई, नारद जी वापस चले गए क्योंकि लीला होनी थी महाराज। तो हनुमान जी महाराज जब गए तो राम ने कहा हनुमान मैंने तुमको बोला था लक्ष्मण की सुरक्षा करने के लिए, प्रभु अब जो हो चुका उसका उपाय क्या है? सूर्योदय से पहले हनुमान तुम संजीवनी बूटी लेकर के आओ। हनुमान जी ने कहा प्रभु अभी आपकी कृपा रहे, गरम सरसों के तेल में एक राई के दाने को चटकने में जितना समय नहीं लगता है उससे पहले मैं संजीवनी बूटी लेके आपके आगे उपस्थित होगा। हनुमान जी ने कहा। और हनुमान जी ने कहा आप नहीं जानते हैं सूर्य मेरा चेला है, बाद समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। हनुमान जी ने कहा राघव चरणों में गिर करके प्रणाम किया और कहा राघव आप चिंता न करो, जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक सूर्य उदय ही नहीं होगा, मैं सूर्य को उदय ही नहीं होने दूंगा। ऐसी हनुमान जी में शक्ति है महाराज। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम। और ध्यान दीजिए जो जितेंद्रिय होगा ना वही मनोजवम हो सकता है, वही मारुत तुल्यम हो सकता है। यदि संसार में विजय प्राप्त करे तो सबसे पहले जितेंद्रियम, जितेंद्रिय मनो। जैसा आंखें इन्हों कहा सुंदर रूप को देखो, तुमने जहां मर्जी वहां देख लिया। कानों ने कहा सुंदर संगीत को सुनो, तुम्हें टेप रिकॉर्डर चाहे जैसे मर्जी गीत लगा दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा हम चाहें ऐसी हमारी आंखें देखें, जैसा हम चाहें ऐसा हमारे कान सुने, जहां हम चाहें वहां हमारे पैर जाएं, ऐसे अपनी इंद्रियों को अपने वश में करें। तो सज्जनों ये सब सर्वोत्तम उपाय है। तो हनुमान जी ने कहा राघव मैं सूर्य को उदय ही नहीं होने दूंगा, आप चिंता न करो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल्यावस्था में हनुमान जी ने देखा क्या है लाल लाल आम पका हुआ, चल पड़े दौड़ खाने के लिए। तो सज्जनों ये भगवान की कृपा, इसलिए भगवान का नाम रूप लीला में मन को लगाना यही जीवन की सार्थकता है। तो शिव और सती का जब संयोग हुआ, विवाह हुआ, तो सज्जनों भगवान शंकर जी सती को लेकर के दंडकारण्य में गए, ऋषियों के आश्रम में गए। विवाह से पहले, विवाह करने के तुरंत बाद सबसे पहले ऋषियों के आश्रम में गए। महात्माओं से सोचा कि गृहस्थ जीवन को प्रारंभ करेंगे, उससे पहले गृहस्थ जीवन में हम कैसे रहें इसको सीख तो ले ऋषियों से।
इसे शादी विवाह करो ना तो यदि समर्थ हो। अभी हम लोगों ने अभी क्या 1-2 साल हो गया है, काशीपुर में एक कथा करी थी एक सज्जन के यहाँ। तो उनका संकल्प था कि हमारे बेटे का विवाह होगा तो दुल्हन लौटा करके कहा महाराज भाग्य है, और यदि कुछ खा जाए तुम्हारे घर में आकर के तो सज्जनों साधु तुम्हारे घर आके दाल चावल रोटी सब्जी काजू बादाम नहीं खाता, वो तुम्हारे 3-4-5 जन्मों के पापों को खा के तुमको मुक्त कर जाता है। अरे शंकर भगवान साधु तुम्हारे घर में आके पापों का भक्षण कर जाता है। तो भगवान शंकर गए और अगस्त ऋषि से कहा अगस्त जी हाँ, आसन दिया, बैठाया, पूछा प्रभु कैसे कृपा की। शंकर जी ने कहा कुछ मत पूछो ऋषि अगस्त जी आप हमें कथा सुनाओ। हम आपको कथा सुनाए भगवान? कहा संकोच मत करो प्रभु, सारे पुराण सारे शास्त्र आपसे निकले हैं, हम आपको क्या कथा सुनाए भगवान? सारी कथाएं तो प्रभु आपसे निकली हुई है। सज्जनों समाज में बड़ा कौन है? बड़ा वही है जो अपने से छोटे को भी अपने से बड़ा बना दे। करके पहले दर्शन करके आएंगे। यदि भगवान श्री राम यहीं आए हैं, हमारे यहाँ एक बना है टनकपुर से पिथौरागढ़, वो हाईवे वहां हर गांव में है। सारे पेड़ों को इन बड़े बड़े चट्टानों पहाड़ों को खोद दिया, कुछ पहाड़ खोद दिए और कोई बांध बनाने के चक्कर में आप बद्रीनाथ जाएंगे आप देखते होंगे जोशीमठ से आगे जाते 1 किलोमीटर तक अलकनंदा के नदी में जल ही नहीं है, पूरा सूखा, सारा पानी पहाड़ के अंदर डाल दिया है। तो क्या बिजली पैदा करने के लिए पहाड़ कमजोर पड़ गए, इतनी तबाही आ रही है। इसलिए सज्जनों प्रकृति के साथ खेलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये वृक्ष ये पेड़ ये पहाड़ ये सामान्य नहीं है, ये पहाड़ पहले चारों तरफ थे, सब जगह थे। अलही के भागवत में आपने सुना होगा तब पृथु महाराज ने इन पहाड़ों को उत्तराखंड में फेंका है। तो शंकर भगवान की हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तो भेज दिया पर परीक्षा लूं कैसे, किस विधि से परीक्षा लूं? तब मन में एक विचार है, हाँ एक काम करते हैं, पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धरि सीता का रूप आगे हो ये चली पंथ थे जी आवे सुरभूप। भगवान राम सीता के वियोग में रो रहे हैं और मुख से शिव शिव नाम जप रहे हैं। तो सती ने कहा, और सती ने माता सीता का रूप बना करके भगवान श्री राम के आगे गई, और जैसे ही सती को भगवान श्री राम ने देखा, सीता के रूप में देखा, रोते हुए राम मुस्कुराने लगे। अभिनय कर रहे थे कि राम जी का रोना कुछ वास्तविक रोना नहीं था, क्योंकि वो सीता भी जो रावण उठा करके ले गया वो सीता भी वास्तविक सीता नहीं है, छाया सीता है। असली सीता को तो भगवान श्री राम ने पहले अग्नि को सौंप दिया और कहा अग्निदेव को सौंप दिया, जब तक मैं वन से लौट करके ना आऊं तब तक मेरी सीता के पातिव्रत की रक्षा करना अग्निदेव ये तुम्हारा काम है। और अग्नि से छाया सीता को लेके जंगल में गए, जिसको रावण उठा करके ले गया।
तो इसलिए सज्जनों, और जब सीता सती परीक्षा लेने के लिए गई और जब राम जी के आगे रोते राम मुस्कुराने लगे और शिव शिव जप रहे थे, और सती से राम ने कहा, हे मां, प्रेम तस्त्वम सती ब्रूहि क्व शंभुस्ते नमो गतः एकाई विपिने कस्मात् आगता पतिनाम बिना। प्रेम तस्त्वं सती ब्रूहि। प्रेम से भगवान राम ने पूछा, हे मां सती, जैसे सती माता का प्रणाम किया, मैं दशरथ नंदन, अयोध्या नरेश दशरथ नंदन श्री राम आपके चरणों में माथे प्रणाम करता हूं। जैसे सती को राम ने प्रणाम किया, सती के पैर के नीचे जमीन खिसक गई। अरे देखो तो सही, मैं तो परीक्षा लेने आई थी, और भगवान श्री राम ने पूछा, एकाई विपिने कस्मात् आगताम पतिनाम बिना। हे मां सती, एकाई विपिने कस्मात्, आप एकाकी जंगल में भ्रमण क्यों कर रही है? भगवान शंकर कहाँ है? पतिव्रता नारी ऐसे अपने पति को छोड़ करके निर्जन वन में अकेली नहीं घूमती है। तुम कौन हो, क्यों घूम रही हो? जब ऐसा कहा, जोरी पाण प्रभु कीन प्रणाम, जो दोनों हाथ जोड़ करके राम ने प्रणाम किया, पिता का नाम लेकर के प्रणाम किया। अब तुम्हारा सती के पैर के नीचे की जमीन पूरी खिसक गई, क्या हो गया? तब माता सती ने कहा, भगवान मेरे मन में संदेह हो रहा है, मुझे ये लीला समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने आपको प्रणाम किया, आपने मुझे प्रणाम किया, ये क्या लीला है? भगवान की लीला सज्जनों ऐसी समझ में नहीं आती है। सती की समझ में नहीं आई। जो 24 घंटा भगवान शंकर के पास रहती, तो हमारी और आपकी समझ में इतनी जल्दी थोड़ी आ जाएगी। ये भगवान का प्रेम, ये भगवान की भक्ति, ये भगवान की उपासना ऐसे प्राप्त नहीं होती है। ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि आपने बटन दबाया बल्ब जल गया। इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए, इन लीलाओं को प्राप्त करने के लिए, इन लीलाओं को समझने के लिए दोनों हथेलियों को रगड़ना पड़ता है। दोनों हथेलियों को रगड़ करके अग्नि पैदा करनी पड़ती है, तो हमारे हृदय में प्रेम और भक्ति रूपी खीर सिद्ध होती है। बाल कृष्ण भगवान, तब ये भक्ति और प्रेम रूपी खीर सिद्ध होती है। ये सामान्य चीज नहीं है। ये शंकर भगवान। सती ने पूछा, भगवान एकदाई पुरा देवी माहूय स्वलोके परतपर। एकदाई पुरा देवी, देवी एक बार शंभु परम सूतिकृत, भगवान शंकर ने एक बढ़िया दिव्य गौशाला बनाई और उसका नाम गौलोक धाम रखा। और उस गौशाले में एक बढ़िया चमकते हुए मणियों का एक सिंहासन लगाया। भगवान श्री राम कहते, तब शंकर जी ने बढ़िया दिव्य सिंहासन मंगवाया, 7 समुद्रों का जल मंगवाया और मुझे उस कुर्सी पर बैठाया, उस सिंहासन पर मुझे बैठाया। 7 समुद्रों के जल से मेरा अभिषेक किया, स्वयं पूजन किया, साष्टांग दंडवत किया और उस गौशाले का नाम गौलोक धाम रखा और मेरा नाम गोपाल रखा। बोले गोपाल भगवान, मेरा नाम गोपाल रखा और कहा राम के रूप में भी तुम्हारा ही अवतार होगा। यही भगवान शंकर का बड़प्पन है। बोले शंकर भगवान। तो सज्जनों, भगवान शंकर की ऐसी लीला है। तो माता सती के मन का संदेह दूर हुआ। परीक्षा लेकर के माता सती लौट करके वापस आई। लौट करके सती जब वापस लौट करके आई तो महाराज अब तो क्या कहना है। सती जब लौट करके आई बड़ी अशांत। अब तो सती की मन की स्थिति ऐसी बन गई सज्जनों, अब सती जहां देख रही वहीं राम नजर आ रहा है।
जहां सती देखती आगे देखे तो राम, सती देख पीछे देखे तो राम, दाएं देखे तो राम, बाएं देखे तो राम, जहां चित वही तहां प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीष प्रवीणा। अब सती जहां देखती है वहीं राम दिखाई देते हैं। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। गुलिस्तान में जाकर जो हर गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है, समाया है नजरों में जब से तू मेरी, अब तो जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है। ऐसी स्त्री सती की बन गई। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। और जहां देख रही है वहीं उसको राम नजर आ रहे हैं। क्या करे, सती के मन में भारी संदेह। भगवान शंकर से प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ तुम्हारा क्या हरज होगा, जो आ जाओ बुलाने से, मेरे मिट जाएंगे सब दुख, कि बाबा तेरे आने से, जो तुमको देखने से ही किसी के काम बनता है, बना देना उसे चाहिए, मिलेगा क्या छिपाने से। तो सदनों भगवान शंकर ने सामने बैठने के लिए आसन दिया, संकल्प ले लिया। भगवान शंकर ने सती को माता सीता के रूप में देख लिया है, और भगवान शंकर सीता को मां मानते हैं। अब अपनी पत्नी को अपनी मां के रूप में देख लिया है, अब मैं पत्नी के रूप में इसको स्वीकार नहीं कर सकता। देवताओं ने कहा धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो आपकी करुणा, धन्य हो आपकी दया, और धन्य हो आपका संकल्प। यही तन सती भेंट अब नाई, शिव संकल्प कीन मन माई। यही तन सती भेंट अब नाई। कितनी पवित्र भावना है सज्जनों। और आज संसार में क्या क्या हो रहा है, ये कितनी पवित्र भावना है भगवान भोलेनाथ की। इसलिए तो आज हमने कथा से, कीर्तन से, कथाओं से हम दूर हो गए। इसलिए आज हमारे बच्चे कुमार का अनुसरण करते हैं। माता पिता सोचते हैं कि अपने कन्याओं को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, और बड़े होकर के जब मेरी कन्या बड़ी हो जाएगी, इसको अपने मन के अनुसार दहेज देंगे और अपने हाथ से कन्यादान करेंगे। ऐसा माता पिता सोचते हैं। लेकिन कन्या पहले ही किसी न किसी नौकर के साथ, किसी के साथ पहले ही भाग जाती है। दुर्भाग्य है ये, हंसने की बात नहीं, दुर्भाग्य की बात है। आज हमारे घरों से संस्कार चलेंगे। माता पिता बेटों को पढ़ाते हैं कि भैया बड़ा होगा बेटा, इसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, किसी कुल खानदान की कन्या के साथ इसका विवाह करेंगे। लेकिन बेटा नौकरानी को लेकर पहले ही सामने। लेकिन कन्याओं, यहाँ बेटियां भी बहुत बैठी हैं, आपसे प्रार्थना है, एक अधिकार तुम्हारे माता पिता का सिर्फ है, बाकी उनका तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। एक ही अधिकार है कि उनके हाथ से तुम्हारा कन्यादान होगा। उस कन्यादान के अधिकार को अपने माँ बाप से मत छीनना।
उसको होने देना, ताकि तुम्हारे माता पिता को माता सज्जनों शास्त्र में लिखा है, जब माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है तो उस 9 महीने की जो पीड़ा थी ना गर्भ की, उस पीड़ा को सब भूल जाती है उस खुशी में, है? और बेटियां उसको भी छीन लेती है। बड़ा दुर्भाग्य है। बोले शंकर भगवान। इसलिए सज्जनों, बच्चों में संस्कार डालना। छोटा बच्चा तो कोरा कागज है, जैसा आप लिखते हैं ना वही उसमें छप जाता है। हम तो साधु महात्मा हैं, कुछ दिन के लिए आए हैं। साधु महात्मा चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है। चीफ मेडिकल ऑफिसर हॉस्पिटल का राउंड लगा के चला जाता है और बाकी का काम डॉक्टर करते हैं। आप सब डॉक्टर हैं अपने घरों में। इसलिए सज्जनों, सही बात को बताना हमारा काम है, उस मार्ग पर चलना आपका काम है। ये शंकर भगवान जय हो। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी। धन्य हो भोलेनाथ, आपकी भावना इतनी पवित्र भावना है कि अपनी पत्नी को मैंने सती को सीता के रूप में देख लिया है, माँ के रूप में देख ली है, अब उसको मैं पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तब सज्जनों, भगवान शंकर के पास जब सती गई तो भगवान शंकर ने माता सती को सामने आसन बैठने को दिया। पहले माता सती आती तो अपने वामांग में भगवान शंकर बैठाते, आज सामने आसन बैठने को दिया तो माता सती मन ही मन बहुत रोने लगी। समझ गई कि भोलेनाथ ने मेरा त्याग कर दिया है। भगवान ने सोचा, शंकर जी ने, यदि हम सती को बता दें तो सती को बहुत दुख होगा और हम उन्हें दुखी नहीं देख सकते हैं। तो भगवान शंकर कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। रास्ते में आकाशवाणी, धन्य हो भोलेनाथ। कैलाश पर जाकर के भगवान शंकर ने समाधि लगा दी। सोचा घर में रहेंगे तो सती फिर पूछेगी कि भोलेनाथ क्या बात है, क्षमा मांगेगी, चरणों में गिरेगी। इसलिए मैंने उसको माँ के रूप में देख लिया है, अपने पत्नी रूप में उसको स्वीकार नहीं कर सकता। कैलाश पर चले गए, समाधि लगाई। पुण्य शंभो शंकर सहजे स्वरूप संवारा लागी समाधि अखंड अपार। लागी समाधि अखंड अपार। कब तक? बोले बीते संबत सहस्र सतासी तजी समाधि शंभु अविनाश। 87,000 वर्ष की समाधि लगा दी और माता सती समझ गई, मैं जो कीन रघुपति अपमाना पुनः पति वचन भूषा कर जाना। सो फल मोही विधा, ये कड़वा फल मुझे मेरे ही कर्मों के अनुसार मिला है। मैंने जो राम जी की परीक्षा ली है, पति के वचन को माना नहीं है, पत्नी पति के वाणी का निरादर किया है और राम जी की परीक्षा ली, दोनों ही अपराध किए हैं। इसलिए भगवान ने मुझे कड़वा फल खाने के लिए दिया है। भगवान शंकर की 87,000 वर्षों के बाद समाधि, भगवान शंकर कथा सुनाने लग गए। कथा हो रही थी, भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं और माता पार्वती सती कथा सुन रही है। बोले सती महारानी की जय हो। सती महारानी कथा सुन रही है और भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं। इधर दक्ष बन गया अध्यक्ष, दक्ष को बन गया सभापति और दक्ष ने एक बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन किया। सबको बुलाया पर सती को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर एक बार सभा में और भगवान शंकर माता सती को कथा सुना रहे हैं। कथा महीनों बीत गए कथा सुनते सुनते, तो आज देखा आकाश मंडल से विमान जा रहे हैं।
पुष्पक विमान विमान जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? माता सती ने भगवान शंकर को रोका, प्रभु थोड़ी कथा को रोक दिया जाए। क्या हुआ देवी? शांति से बैठ के कथा सुनो। अब कथा में बीच में बोलने का और कथा में बीच में उठने का परिणाम क्या होता है आप सब? मंडल से विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर को क्रोध आया, द्वेष है। भगवान शंकर ने कहा देवी बैठ के शांति से कथा सुनो। कहा नहीं प्रभु पहले बताओ विमान जा कहाँ रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे बाप के घर जा रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया है और ये सारे विमान दक्ष के घर जा रहे हैं। माता सती ने कहा प्रभु मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है और मुझे नहीं बुलाया गया, ये तो हो नहीं सकता है। भगवान शंकर ने कहा देवी तुम्हारे जो पिता है ना वो हमसे थोड़ा सा द्वेष करते हैं, इसलिए उन्होंने हमको नहीं बुलाया है। माता सती ने कहा नहीं बुलाया तो क्या हो गया? पिता के घर बेटी और गुरु के घर शिष्य बिना बुलाए भी जा सकता है। पिता के घर बेटी बिना बुलाए जा सकती है, जब उसका मन करे तब जा सकती है। भगवान शंकर ने कहा देवी लेकिन वहां जाने से हित नहीं है, वो हमसे द्वेष करते हैं। माता सती ने जिद किया। भगवान शंकर ने 2-4 गणों से कहा भैया जाओ, त्रियाहट बड़ी खतरनाक है, ये मानने वाली नहीं जाएगी माई के। इसलिए 3-4 गणों से कहा, नंदी से भी कहा नंदी तुम भी जाओ, माँ की रक्षा सुरक्षा करना तुम्हारा उत्तरदायित्व है। नंदी को भेजा, 2-4 गणों को भेजा। सजनों जब भगवान शंकर वहां गए, माता सती जब पिता के यज्ञ में गई, अब जैसे यज्ञ के अंदर प्रवेश किया गेट के अंदर, अब तो बहनें जो थी वो सती की ओर देखती ही नहीं है, देखा का अनदेखा करती है। दक्ष प्रजापति भी सती को देख करके अनदेखा करते हैं, लेकिन माता ने गले से लगाया। माँ तो माँ होती है सज्जनों, माँ किसी भी देश काल अवस्था परिस्थिति में अपने बच्चों का त्याग नहीं करती है। माँ ने गले से लगाया, बेटी कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता निमंत्रण देना भूल गए, तुम आ गई हो, तुम्हारा स्वागत है। लेकिन माता सती जब यज्ञशाला में गई, अब यज्ञशाला में बड़े बड़े सिंहासन लगे हैं। वैकुंठाधिपति भगवान श्रीमन नारायण का सिंहासन, ब्रह्मलोक के पति ब्रह्मा जी का सिंहासन, वरुण आसन, सबके आसन लगे हैं। और भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं था। शंकर के भगवान के लिए कोई स्थान नहीं। तब सजनों जब शंकर जी के लिए कोई स्थान नहीं था, तब माता सती के मन में थोड़ा सा द्वेष आया। माता सती ने देखा क्या बात है, सबके लिए स्थान है लेकिन मेरे भोले बाबा के लिए स्थान नहीं है। क्या बात है, जिस यज्ञ में शिव का अंश नहीं है, जो यज्ञ शिव के बिना है, वो यज्ञ में तो शवों की लाइन लगनी लगनी। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में ना डोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना डोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना डोल रे, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म डोल रे, माटी में ना डोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। गई। और सती ने जब शिव का अंश नहीं देखा, शिव का भाग नहीं देखा, शिव के लिए आसन नहीं देखा, तो अपने पिता को बहुत भला बुरा कहा। अपने पिता को भी बहुत भला बुरा कहा। नर के पतनं तस्य त्वद्वेषा पुरुषोत्तमा, मदाज्ञया भवेद् विष्णु, सत्यं सत्यं वदामि।
अरे दक्ष, यज्ञ का करते करते यज्ञ के धुएं से तेरी बुद्धि धूमिल हो गई है। तू शिव जी को, शंकर को पहचान नहीं सका, तू शिव को पहचान नहीं सका। यज्ञ करते करते यज्ञ के धुएं से तेरी बुद्धि धूमिल हो गई है। अब मैं तेरी बेटी बन करके जीवित भी रहना नहीं चाहती हूँ। सही अर्थ में पत्नी वही है जो अपने पति का अपमान सहन न कर सके। पुत्र सही अर्थ में पुत्र कहलाने का अधिकारी तभी है जब अपने पिता का अपमान सहन न कर सके। पुत्र कहलाने का अधिकारी तभी है जब अपने माँ का अपमान सहन न कर सके। सही अर्थ में शिष्य कहलाने के लायक तभी है जब अपने गुरु का अपमान सहन न कर सके। और देखते ही देखते सज्जनों, जैसे कपूर की बड़ी से बड़ी बट्टी को आप जमीन पर रखिए, माचिस की तिल्ली लगाइए, 30 सेकेंड में कपूर की बट्टी जल करके राख हो जाती है। ऐसी माता सती ने भी कपूर की बट्टी की तरह माता सती ने अपने शरीर से अग्नि प्रकट किया और देखते देखते संपूर्ण शरीर जल गया। भगवान माता सती के जो सेवक आए थे, शिव पुराण में लिखा है, तारे दक्ष तू कितना बड़ा पापी है। देवताओं ने कहा कितना बड़ा तू पापी है, कितना कठोर तेरा हृदय है। तेरी बेटी तेरे सामने जलने को तैयार हो गई, तू उसे रोक नहीं सका, तू बेटी के क्रोध को शांत नहीं कर सका। इसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। शिव पुराण में लिखा है कम से कम 20,000 जो सैनिक थे, 20,000 जो माँ के सेवक थे, उन्होंने भी उसी कुंड में अपने शरीर का भी त्याग कर दिया। हम माँ की रक्षा नहीं कर सके, अब हमको इस शरीर को रखने का कोई अधिकार नहीं। सही अर्थ में पुत्र कहलाने के अधिकारी वही हैं सज्जनों जो अपनी माँ की हर हाल में रक्षा करें। इन सेवकों ने कहा हम माँ की रक्षा नहीं कर सके, हमारे सामने हमारी माँ जल गई, हम उसकी रक्षा नहीं कर सके, हमको जीवित रहने का अधिकार है। तुरंत 20,000 सैनिकों ने उसी समय आत्महत्या कर ली। तो लेकिन सज्जनों, देवर्षि नारद भगवान शंकर के पास गए और भोलेनाथ से कहा प्रभु अनर्थ हो गया है। क्या हुआ? भगवान अनर्थ हो गया है भोलेनाथ। शंकर जी ने पूछा क्या हुआ? नारद जी ने कहा भगवान सती माता आपका अपमान सहन न कर सकी और पिता के यज्ञ में उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया है। और भगवान जब माँ सती ने अपने देह का त्याग किया ना, तो उस समय उनके मुख से एक ही शब्द था, शिव शिव जप रही थी। आपका ही नाम उनके मुख से था और वो कह रही थी कि भोलेनाथ अब मैं इस शरीर को जीवित नहीं रखूंगी, क्योंकि इस शरीर ने आपका भी बहुत अपमान कर दिया है। अब मैं योगाग्नि में जल करके भस्म हो जाऊंगी। लेकिन हे भोलेनाथ मैं आपसे इतनी प्रार्थना करती हूँ, जहां भी मेरा शरीर दोबारा उत्पन्न हो, मुझे पति के रूप में आप ही प्राप्त हो। ऐसा भगवान से प्रार्थना कर रही थी। भगवान शंकर को क्रोध आया। भगवान शंकर ने तज्जटाया समुद्योतो वीरभद्रो महाबलः पूर्वभागेन देवर्षे महाभीमो गणाग्रणी। भगवान शंकर को भी क्रोध आया। नारद सती मर चली गई, कहाँ चली गई? तब भगवान शंकर ने अपने बाल से, जटा से एक बाल को निकाला, पत्थर पहाड़ पर पटका, तो जटा के बाल के एक छोर से वीरभद्र और दूसरे छोर से महाकाली की उत्पत्ति हुई। बोले महाकाल भगवान की जय हो। तो सज्जनों, महाकाल और महाकाली की उत्पत्ति हुई। एक छोर से वीरभद्र और दूसरे छोर से महाकाली की उत्पत्ति। दोनों ने शंकर के चरण में प्रणाम किया। भोलेनाथ तुम्हारे लिए क्या आज्ञा है? हम आपके पुत्र हैं, आपसे उत्पन्न हुए हैं। भगवान शंकर ने 1000 भुजाएं थी तक उसकी वीरभद्र की और महाकाली की हजारों भुजाएं हैं। और महाकाली लपलपा रही, जीभ लपलपाती है, जीभ से कहा भोलेनाथ बताइए किसको कच्चा चबा जानू, किसने आपका अपमान कर दिया, हमारे लिए क्या आज्ञा है? भगवान शंकर ने कहा जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो और दक्ष को भी विध्वंस कर देना।
वीरभद्र और महाकाली दोनों आए। अब सज्जनों क्या भयंकर धूल उड़ रही थी। गांव के लोगों ने कहा भैया इतनी धूल कहां से उड़ रही है? कहा ये दक्ष का काल है, तो दक्ष को समाप्त करने के लिए जा रहा है। दक्ष का ये काल है, दक्ष को समाप्त करने के लिए जा रहा है। दक्ष ने बहुत सारे पाप किए हैं। सज्जनों दक्ष का वहां सबके पूखा के दांत तोड़ दिए गए और पूखा के दांत तोड़ दिए गए। और सज्जनों हर देवता जिस देवता बकरा जो मैं करता है, जो जिस अंग का दुरुपयोग करता है उसको उस अंग से हाथ धोना पड़ता है समय आने पर। उस समय पूखा देवता, जब भगवान सती का माता सती का अपमान हो रहा था, पूखा देवता दाढ़ी हिला करके दांत दिखा के हंस रहा था। तो वीरभद्र ने दांत तोड़ दिए। तो जिस अंग का कहीं पर किसी की मजाक बन रही हो वहां पर यदि कोई दांत दिखाए तो सदन अगले जन्म में काना ही पैदा होना पड़ेगा। ऐसी दशा। दक्ष प्रजापति तो बहुत रोया, रोने लग गया। लेकिन वीरभद्र ने जैसे मूली गाजर के पत्ते मूली से अलग करते हैं, ऐसे वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा और गर्दन को मरोड़ करके अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया। हजारों सैनिकों को मार दिया। सारे देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास। हे भोलेनाथ अनर्थ हो गया है, दक्ष का यज्ञ बीच में रुक गया है और यज्ञ का बीच में रुकना ये समस्त संसार के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए यज्ञ में जब बैठ जाए ना तो यजमान और ब्राह्मण इन दोनों के ऊपर सूतवर नाटक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जहां यज्ञ में ब्राह्मण ने वर्ण ले लिया और यजमान जहां संकल्प लेकर के 8 दिन 9 दिन 11 दिन के लिए बैठ गए तो उसके बाद नाटक सूतक नहीं लगता है। नाटक सूतक लगेगा तो यज्ञ बीच में रुक जाएगा। इसलिए ऐसी विधि बनाई है। देवता दौड़ते दौड़ते भगवान भोलेनाथ के पास गए, प्रभु अनर्थ हो गया है, आप ऐसी कोई लीला क्रिया करो कि जिससे दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो जाए। दक्ष महाराज शंकर भगवान। तो भगवान शंकर आए और भगवान शंकर से बड़ा डॉक्टर कौन है? वैद्यनाथेश्वर नाम है। वैद्यनाथ भगवान का नाम है। भगवान से बड़ा, शंकर से बड़ा वैद्य कोई नहीं, उनका नाम वैद्यनाथ है। वैद्यों के भी नाथ है वो। और कहा जाओ बकरे का सिर लिया, ज्यादा मैं करता था। जो समाज में अभिमान करता है ना, ज्यादा मैं करता है, उसको मरने के बाद बकरा ही बनना पड़ता है। क्योंकि बकरा है अभिमान का प्रतीक और मुर्गा है लोभ का प्रतीक। और ये दोनों कभी अपनी मौत मरती भी नहीं है। ज्यादा क्रोध करोगे तो कटोगे जरूर और ज्यादा अहंकार करोगे तो भी कटोगे। ये दोनों चीज शास्त्र के अनुसार मुर्गा जो होता है सज्जनों, मुर्गा है क्रोध का प्रतीक और मुर्गा क्रोध का प्रतीक और बकरा जो है वो अभिमान का प्रतीक है। जो ज्यादा मैं करता है उसको बकरा बनना पड़ता है। भगवान ने कहा बकरे का सिर मंगाया और जैसे भगवान विश्वनाथ वैद्यनाथ भगवान ने दक्ष के धड़ से उस बकरे का सिर जोड़ा, दक्ष उठ करके खड़ा हो गया। शंकर भगवान दक्ष उठ करके खड़ा हो गया और शंकर जी के चरणों में लौट करके प्रणाम किया। जैसे डॉक्टर हमारा ऑपरेशन करे हम डॉक्टर को धन्यवाद देते हैं, थैंक यू भैया आपने सफल ऑपरेशन कर दिया। ऐसे ही इसने भी सज्जनों, ऐसे ही दक्ष ने भी भगवान शंकर को धन्यवाद दिया। बोले शंकर भगवान जय हो। धन्यवाद दिया और यज्ञ को पूर्ण कराया। बोले यज्ञ पुरुष भगवान जय हो। जय जय श्री राम। तो सज्जनों इसलिए माता दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ और अब इधर नारद के प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने बताया कि सती ने जब शरीर को छोड़ा तो भूत भावन विश्वनाथ भगवान शंकर का चिंतन कर रही थी। और सज्जनों अंते मति सा गति, अंत में जैसी मति जैसी बुद्धि होती है ना, मरने के बाद वैसी गति की भी प्राप्ति होती है। इधर पर्वतराज हिमालय देवताओं के कहने पर
भगवती को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए पर्वतराज हिमालय कठिन तप कर रहे थे। त्रिपुर रहस्य में बड़ा सुंदर वर्णन है। पर्वतराज ने भगवती से कहा, मां कठिन तप किया है, अपने आप को सजनों एक विशाल काय वृक्ष है और वृक्ष में 100 रस्सियों में अपने आप को बांध लिया है। और अपनी पत्नी मैना से कहा, मैंने 1 वर्ष और नीचे भयंकर ये आंगन से भी बड़ा अग्निकुंड जलाया और इतना अग्नि नीचे से अग्नि जल रही है और ऊपर से 100 रस्सियों में पर्वतराज हिमालय बंधे हुए हैं। धूम्र का पान करते हैं, धुआं आता है उसी को पीते हैं और माँ माँ कह करके पुकारते हैं। अपनी पत्नी मैना से कहा, देवी मैंने 1 वर्ष तक माँ कृपा न करे तो 1 रस्सी को काट देना, 2 वर्ष तक कृपा न करे दूसरी रस्सी काट देना, 20 वर्ष तक कृपा न करे 20वीं रस्सी काट देना, 50 वर्ष तक कृपा न करे 50वीं रस्सी काट देना और 99 वर्ष तक भी यदि माँ कृपा न करे तो 99 रस्सी काट करके मुझे अग्नि कुंड में स्वाहा कर देना। तो सज्जनों को पुकार रहे थे, 99 वर्षों तक कठिन तप किया। कभी कभी भगवान भी भक्त की ऐसी परीक्षा लेते हैं सज्जनों, भक्त की श्रद्धा भी हिल जाती है। हम जैसे भक्तों की तो जल्दी हिल जाती है। हम तो सत्येश्वर मंदिर में आए, पूजा करी, जल चढ़ाया, हमारी श्रद्धा तो इतनी सस्ती हो गई है, इतनी सस्ती श्रद्धा हमारी है कि हम तो मंदिर में आए, जल चढ़ाए, 1 फूल चढ़ाया, घर जाते समय पैर में ठोकर भी लग गई तो हम तो भगवान अभी पानी चढ़ा के अभी ठोकर लग गई। हमारी तो ऐसी दशा है, ठोकर भी लग जाए, इतनी सस्ती हमारी श्रद्धा है। श्रद्धा को सरल मत करो, अपनी श्रद्धा के बर्तन को इतना बड़ा बनाओ सज्जनों, अपने श्रद्धा के पात्र को इतना बड़ा बनाओ। भगवान की कृपा तो बरस ही नहीं है, पर हमारे श्रद्धा का बर्तन जितना बड़ा होगा ना उसमें उतनी ही ज्यादा कृपा टिकेगी। बारिश तो हो रही है, किसी ने गिलास लगा रखा है, किसी ने लोटा लगा रखा है, किसी ने बाल्टी लगा रखी है और किसी ने 500 लीटर का सिंटेक्स लगा रखा है। तो जिसका बर्तन जितना बड़ा होगा उसमें बारिश का पानी उतना ही ज्यादा टिकेगा। इसलिए हमारा श्रद्धा, हमारे विश्वास का पात्र जितना बड़ा होगा, बर्तन जितना बड़ा होगा, भगवान की कृपा उसमें उतनी ही ज्यादा टिकेगी। वे शंकर भगवान, इसलिए हम लोग गाते हैं, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। हम लोग गाय बार गाते हैं पर मानते नहीं, खाली गाते हैं। ये शंकर भगवान की। यहाँ तो ऐसे लोग नहीं है, सब श्रद्धा से सुनते हैं। और उत्तराखंड के पहाड़ में और गांव के क्षेत्र में व्यास जी के आने से पहले इतने लोग पंडाल में दिख जाएं, बड़ा भारी आश्चर्य है। ये शंकर भगवान की। और नहीं तो कहीं कथाएं होती ना शहरों में, आएगा विद्यार्थी फिर आएंगे, नहीं चलेगा। उत्तम विद्यार्थी का लक्षण वही है, सही अर्थ में 99% वही लेकर के आएगा। आज खाली जाएंगे, कल जाएंगे बारात लेके कोई बात। शंकर भगवान, सब लोगों का जन्म होता है। अवतरण तो एकमात्र परब्रह्म परमात्मा का ही होता है। अवतरति इति अवतार, जो उतर करके आता है उसको अवतार कहते हैं। तो 3 बहनें हैं और तीनों अयोनिजा हैं, माँ के गर्भ में नहीं है और दिव्य तेजोमय रूप से प्रकट हुए हैं। मैना, धन्या और कलावती, इनका नाम था, कर्म भेद से नाम बदल गए, मैना, सुनैना और सुकीर्ति। और ये तीनों अयोनिजा हैं। तो सज्जनों, तीनों ने भगवान की बड़ी तपस्या करी। तपस्या करने के फल स्वरूप सज्जनों, मैना माने मैना, 3 कन्या, मैना, सुनैना, सुकीर्ति। तो ये तीनों अयोनिजा हैं। तो मैना को मिली पार्वती, ध्यान दे के सुनिए, सुनैना को मिली सीता और सुकीर्ति को मिली राधा। तो सज्जनों, तीनों बहनों के घर साक्षात जगत जननी जगदम्बा ज्योति रूपा माता ने ही जन्म लिया है। मैना को पार्वती, सुनैना को सीता और सुकीर्ति को राधा क्यों नहीं मिलेगी?
हमारी वृत्ति भी, हम भी मैना बन जाएंगे ना। मैना का अर्थ क्या है? मैं ना, सीधे अर्थ प्रकट होता है। संधि विच्छेद करो, मैं ना। जहां पर अहंकार का लेश भी न हो उसको कहते हैं मैना। हमें तो किसी को रूप का अहंकार है, किसी को पैसे का अभिमान, किसी को किसी, हम सब अभिमान में भरे हैं। मैं ना, उसका नाम है मैना। जहां अहंकार का लेश भी ना हो उसको कहते हैं मैना। और सुनैना माने सुनैना, सु माने सुंदर है और नयन माने होता है नेत्र। जिसके नेत्र सदैव भगवान के दर्शन करने के लिए तरसते रहते हैं उसका नाम सुनैना है। दर्शन को नयना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, जिनके जीवन प्राण। तो सजनों, मैना माने जो है अहंकार का लेस भी न हो, और सुनैना माने जिनके नेत्र सदैव भगवान के दर्शन के लिए तरसते हो उसका नाम सुनैना है। और तीसरी सुकीर्ति। सुकीर्ति, सु माने अच्छी और कीर्ति माने यश। जिसके जीवन में कभी अपकीर्ति का कलंक न लगा हो, जिसकी कीर्ति जी चारों ओर फैली हो, उसका नाम सुकीर्ति है। पर्वतराज के कहने पर मैना ने जब अंतिम ऋषि को 99 वर्ष हो गए सदरों और मां ने दर्शन नहीं दिया, तो पर्वतराज हिमालय कहते मैंने रस्सी को काटा। मैना शीघ्र करो, रस्सी को काटो। मैना भगवान को पुकारा। मैना कहती है, हे मां, आपकी दया आपकी करुणा कहाँ चली गई है? क्या कहेंगे संसार के लोग मुझसे? लोग कहेंगे देखो तो सही ये कैसी नारी है जिसने अपने पति को अग्नि कुंड में डाल दिया है। इसलिए मां कृपा करो। मैना ने भगवान मां को पुकारा। मां, क्या कहेंगे लोग? पर्वतराज कहते मैंने जल्दी करो, रस्सी को काट डाल, मेरा शरीर मां के नाम से अग्नि कुंड में आहुति हो जाएगा, शरीर विशुद्ध और पवित्र हो जाएगा। पर्वतराज कहते जल्दी रस्सी को काटो। पर मैना कहती क्या करे भगवान? मां को पुकारा। मां, आपकी दया आपकी करुणा कहाँ चली गई? कहाँ चली गई आपकी दया? आज मैं रस्सी काटने के लिए तैयार हो गई। जैसी मैना रोने लग गई, हाथ में खड्ग लेकर के गई अपने पति के 100वीं रस्सी को काटने के लिए। जैसे रस्सी को काटने के तैयार हुई, ऐसी जगत जननी जगदम्बा माता ने दर्शन दे दिया। बोले जगत जननी माता की, मां हमारी बेटी बन करके अवतार ले लो। तो सजनों, चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी के दिन में आए राम जी और रात को आई पार्वती जी। श्री शंकर भगवान चैत्र शुक्ल नवमी के दिन, रामनवमी के दिन ठीक दिन के 12 बजे भगवान श्री राम का जन्म हुआ। और ठीक रात के 12 बजे जब चांद निकल करके आया तो अम्बा जगदम्बा दुर्गा ने पार्वती के रूप में अवतार लिया। और सारे संसार के लोगों ने माँ को प्रणाम किया और साष्टांग दंडवत करके माँ की पूजा करी, आराधना करी, उपासना करी, माँ से प्रार्थना करी। रूप कन्या का अपना बनाया, माँ ने मैना को दर्शन दिखाया। रूप कन्या का अपना बनाया, माँ ने मैना को दर्शन दिखाया। माँ ने मैना को दर्शन दिखाया। शंकर का कल विवाह उत्सव कल मनाया जाएगा। दूल्हा बने भोलेनाथ की है चांद चले। कल करेंगे आए तो चटनी। दूल्हा बने भोलेनाथ की है चांद